आदित्यनाथ जी की कांग्रेस को हो क्या गया है? क्यों आपने ना कर दिया? तो लगता है कांग्रेस का भविष्य खत्म है। अयोध्या हमारी आस्था का विषय है। भगवान राम हमारे आराध्य हाथ की तरह दुकान पे सौदा लगाकर बेचते हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। हमारी पार्टी लोकसभा गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। अब राम थोड़ी भारतीय जनता पार्टी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, राम सभी के है ना। ये कौन देने वाला है इन्विटेशन राम मंदिर का? हमको तो सपना में आके राम ने खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आप देख रहे हैं महाभारत, और महाभारत में आज कह रहे हैं कि राम आएंगे तो क्या मोदी योगी को लाएंगे। और ये सवाल इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि यूपी में एक ऐसी घटना हुई है जिससे यूपी की 80 सीटों पर अंकगणित बदल गया है। अब इसका सीधा मतलब क्या ये है कि योगी आदित्यनाथ के लिए 80 सीटों की राह आसान होगी, और अगर योगी यूपी में 80 सीटें सील करेंगे तो क्या मोदी 400 पार करेंगे। आज आपको बताऊंगी कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में सियासत में एक बड़ी खबर जिससे सीधा सीधा असर यूपी की 80 सीटों पर पड़ेगा। लेकिन पहले आपको वो तस्वीर दिखाती हूं जो आज से 32 साल पहले की तस्वीर है, और वो संकल्प से सिद्धि की तस्वीर है। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 1992 की तस्वीर, जब वो अयोध्या गए थे। तब मुरली मनोहर जोशी के साथ एक गुजरात के कार्यकर्ता के रूप में वो गए थे अयोध्या, और वहां पर जिस तरह का प्रण लिया, पिछले 32 सालों से अयोध्या नहीं गए क्योंकि कहा था कि जब राम मंदिर बनेगा तब अयोध्या जाएंगे। उसके बाद भूमि पूजन के लिए अयोध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए। दो तस्वीरें आपको दिखाती हूं। संकल्प से सिद्धि तक का सफर सीधे सीधे आपको इस तस्वीर में नजर आ रहा है। 1992 की वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री अयोध्या गए, लेकिन उसके बाद प्रण लिया कि तभी जाएंगे जब अयोध्या में मंदिर बनेगा, और बतौर प्रधानमंत्री अब वो अयोध्या में भूमि पूजन के लिए आए और अब प्राण प्रतिष्ठा के लिए आएंगे। संकल्प से सिद्धि तक का ये सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या दिखाता है कि प्रधानमंत्री पर आशीर्वाद है, और उसी आशीर्वाद के चलते क्या वो 24 की वैतरणी पार करेंगे। आज इस पर करूंगी महाभारत। लेकिन यूपी का जो सियासी अंगण बदला है, पहले वो आपको बता देती हूं कि कैसे यूपी में ना माया मिली है ना राम, और ये क्यों कह रहे हैं वो जरा आपको दिखाते हैं। यूपी में, उत्तर प्रदेश में आज बड़ी खबर आई, और वो बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से आई। राम विरोधियों की राह क्या मुश्किल होने वाली है। ये क्यों कह रही हूं? यूपी की लड़ाई में गठबंधन को बड़ा झटका लगा है, और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने इंडिया गठबंधन को ठेंगा दिखा दिया है। उन्होंने आज बड़ा ऐलान किया, उनका जन्मदिन का मौका था, और उन्होंने कहा हम नहीं जा रही हूं मैं इंडिया गठबंधन के साथ। मैं गठबंधन में जाना मेरे लिए नुकसान ज्यादा होगा, लाभ कम। उन्होंने सीधे सीधे ये आरोप लगा दिया, और उन्होंने ये भी कहा कि वो यूपी में अकेले लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ साथ अखिलेश यादव को मायावती ने कहा कि वो रंग बदलने वाले नेता हैं। वो अखिलेश यादव जिन्होंने आज जन्मदिन की बधाई भी दी, और वो मायावती के लिए पिछले कुछ समय से उनका जो बयान है वो भी कम हो गए थे। इंडिया गठबंधन में आने की शायद आहट थी, लेकिन मायावती ने इंडिया गठबंधन में जाने से मना कर दिया है। और सिर्फ यही नहीं, ये तो एक बड़ा झटका है ही, इसी के साथ साथ विपक्ष पर प्रकोप बढ़ा है। ये कांग्रेस के अंदर से आवाजें आ रही हैं। जब आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा कि श्री राम का प्रकोप कांग्रेस पार्टी पर शुरू हो गया है, पहले नेता गए हैं, और मिलिंद देवड़ा के कल जाने के बाद यह बयान उनका आया था। आज मायावती, कल देवड़ा ने साथ छोड़ दिया है, ये उन्होंने कहा। यानी पार्टी के अंदर से ये आवाजें कि कांग्रेस पार्टी के ऊपर राम का प्रकोप शुरू हो गया है। ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। भगवान श्री राम बस आने ही वाले। 22 जनवरी को प्रभु आ रहे हैं। 500 साल बाद रामलला जन्मस्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। रामलला दिव्य और भव्य मंदिर में विराजेंगे। सियावर रामचंद्र की जय। जय श्री राम। तो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जाएंगे। हमको तो सपना में आके राम ने खुद बोले हैं
ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। अयोध्या के भव्य धाम में रामलला के विराजमान होने में अब बस 7 दिन बाकी। हर राम भक्त अपने आराध्य के लिए पलक पावड़े बिछाकर इंतजार कर रहा है। लेकिन एक नेता ऐसे भी हैं जो राम के न आने की बात कर रहे हैं। जब सबको रामलला का इंतजार है तो लालू के लाल, नीतीश के मंत्री और आरजेडी के नेता तेज प्रताप यादव दावा कर रहे हैं कि उनके सपने में राम आए और वो अयोध्या न आने की बात कर रहे हैं। तो जरूरी है कि जिस दिन 22 तारीख को कर रहा है उसी दिन राम जी आएंगे? नहीं आएंगे उस दिन राम जी, हमको सपना दिया। हमको तो सपना में आके राम जी खुद बोले हैं ये सब ढोंग कर रहा है, हम उस दिन आई भी नहीं करेंगे। जो प्रभु राम का नहीं हुआ वो कृष्ण का कैसे हो सकता है, और जो कृष्ण का नहीं हुआ वो यदुवंशी कैसे हो सकता है। इंडी गठबंधन के सियासी सपनों में भी अब श्री राम आने लगे हैं, लेकिन 2024 में ऐसा लगता है कि सत्ता सुख का ये सपना टूटने वाला है। इसीलिए तो मोदी विरोधी चुनावी वैतरणी पार करने को अब राम नाम जपने लगे। कांग्रेस की दुर्गति होते देख अखिलेश यादव ने रंग बदल लिया तो केजरीवाल ने भी अलग लाइन ले ली। पहले भी पार्टी कार्यकर्ताओं, विधायकों द्वारा सुंदरकांड कराया जाता रहा है, मगर अब पार्टी ने ये तय किया कि इसको पार्टी के तौर पे, एक स्ट्रक्चर्ड तौर पे जो है इसको हर महीने कराया जाएगा। तो कल मंगलवार है, कल से इसको दिल्ली की सभी विधानसभाओं में आम आदमी पार्टी करवाएगी। आप राम जन्मभूमि में आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया। वामपंथी नहीं जाए कोई बात नहीं है, उनसे आप और कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। लालू प्रसाद नहीं जाए कुछ अपेक्षा नहीं कर सकते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसने इस देश पर 55-60 साल राज किया है, अगर उसका ये हाल हो तो लगता है कांग्रेस का भविष्य खत्म ही है। रामकाज पर राजनीतिक संग्राम करने वाले कितनी भी राम की दुहाई देते रहे, मगर राम की राह में रोड़ा अटकाने वालों के सियासी काम कैसे बनेंगे जब इंडिया गठबंधन को न माया मिली न राम। कांग्रेस ने श्रीराम से मुंह मोड़ा तो राहुल की न्याय यात्रा की शुरुआत से पहले ही अन्याय का आरोप लगाकर युवा नेता ने हाथ छोड़ दिए। अब यूपी में मायावती ने भी गठबंधन का हाथ झटक दिया, अखिलेश को खरी खोटी भी सुना दी। हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी, अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। सत्ता के लिए मोदी विरोधी रंग बदलते जा रहे हैं, मगर उनके हिस्से में सिर्फ ठेंगा ही आ रहा है, क्योंकि मायावती का गठबंधन से दूरी बनाना यूपी में इंडी का खेल बिगाड़ सकता है। मायावती का करीब 15% वोट शेयर है। मायावती को साथ लाने में लगी रही कांग्रेस। अखिलेश ने भी तेवर नरम कर दिए, अपने पाले में करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। 80 सीटों पर बीजेपी को सीधे फायदा होगा। और आज योगी ने मायावती से फोन पर बातचीत भी की है, यानी मायावती का गठबंधन को ना कहना कांग्रेस और अखिलेश की मुसीबत बढ़ाएगा, तो योगी के लिए 80 में से 80 सीटें जीतने के टारगेट को और आसान करेगा। तो बहन जी अखिलेश यादव जी के बारे में, समाजवादी पार्टी के बारे में वो ठीक से जानती होंगी और उन्होंने उसी परिप्रेक्ष्य में इस प्रकार के बयान दिए हैं। गठबंधन के प्रति समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये लोग ईमानदार नहीं है। देश की सीमा से लेकर के देश की संसद बीजेपी सरकार में असुरक्षित है, जहां महंगाई चरम पर है, गरीब का हक मारा जा रहा, पिछड़े दलितों का हक मारा जा रहा है। जो हक मार रहे हैं उनसे भगवान उनको लड़ने की ताकत दे। ये तो उनका विषय है, मेरा विषय नहीं। मेरा विषय गठबंधन करके आएंगी तो भी, अलग अलग लड़ेंगी तो भी भाजपा का कमल सभी 80 सीटों पर खिलेगा और मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सीट शेयरिंग से पहले इंडिया गठबंधन को मायावती ने झटका दिया तो यूपी में योगी की राह आसान कर दी। श्रीराम के आशीर्वाद से योगी 80 में से 80 लाते हैं, तो क्या मोदी के 400 पार जाने का रास्ता भी यूपी से ही प्रशस्त होगा? श्रीराम के उत्सव में सत्ता के सपने और सियासत पर आज की महाभारत।